इन्हें दे देती हूँ खाना। लो उठ जाओ। हाँ खाना रेडी हो गया, ये लेट। तो बाहर बारिश होने से मौसम इतना ठंडा हो चुका कि मतलब ये देखो, सर्दी में जैसा ले लेते हैं ना अपना कपड़ा कोई लपेट के बैठ जाए ठंड में, ऐसा मौसम हो रहा। ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है यहाँ पे। और वहीं इधर बैठे हैं मोर, बड़े वाला तो नीचे चला गया। ये बैठे हैं यहाँ पे और बड़े वाला नीचे चले गया, दो बैठे छोटे भी। तो रात की सब्जी में क्या बनने जा रहा है, ये मैंने फली है, ये है सोयाबीन वाली फली जो होती है ना, और सिर्फ दो ही आलू डाल ले, ज़्यादा नहीं डाल ले। और वही कर रही हूँ तड़के की तैयारी। ये रख दिया मसाला और अब इसमें ऐसे ही एडिटिव डाल लूँगी, सूखी पहले ये डाल लूँगी, फिर उसके बाद मसाला। ये छोड़ दिए भाई मैंने मसाले सारे, और इसको बस सिम गैस पर मुझे पकानी है। तो फली की सब्ज़ी हमारी किस तरह से बनी है, भाप आ चुकी है, मैंने कैमरा पीछे कर लिया अपना। तो ये देख सकते हैं हमारी बन गई सब्ज़ी। तवा रख दिया, बस मुझे रोटी बनानी है। आज रहा कुछ नाज का काम, क्योंकि सरसों हो चुकी जिसमें दवाई रखी और 2 दिन तक दवाई रखी सरसोरी में, मतलब गेहूँ में, और सरसोरी उसकी मर चुकी। और उसके बाद दवाई निकाल के दूसरे डब्बे में डाल दी जो नया नाज था, मतलब 1-2 दिन के लिए रखी और अच्छे से नाज ना सरसोरी मर चुकी। और धोने के बाद फिर मैंने उसको 1 घंटे तक को बाल्टी में ही रखा, पानी में 1 घंटा, मतलब क्योंकि दवाई लगाई थी 2-3 दिन के लिए, सरसोरी मर चुकी थी, उसको निकाल दिए थी फिर दवाई को, क्यों पुराना गेहूँ है ना। तो आज इन्होंने भी अपनी बाइक धो के खड़ी कर दी और कुछ कपड़े मैंने धो दिए नाच धोने के बाद, और कट्टे भी धो के डाल दिए अच्छे से सर्फ में, खूब अच्छे से वॉश कर दिए, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से। और 1 घंटा मैंने गेहूं को भिगो के इसलिए रखा क्योंकि जो दवाई का असर होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो पानी में धोने के बाद पानी में 1 घंटा भिगोया इसलिए, क्योंकि दवाई अभी एडिटिव अभी रखी थी, वो इसलिए रखी थी कि सरसोरी लगी थी, अभी ज़्यादा नहीं थी। और 2-3 दिन मैंने उसमें दवाई रखी। दवाई का एक पैकेट आता है, पैकेट में एक 2 सुई लगा के कपड़े में बांध के उसको रख दी थी, और सरसों सारी मर चुकी है। उसके बाद आपने गेहूँ धोना तो बहुत अच्छे से आपका गेहूँ धुल जाएगा और ख़राब नहीं होगा जो पुराना गेहूँ है आपका। फिर मैंने धोने के बाद इसलिए 1 घंटा पानी में रखा भिगो के, फिर उसके बाद उसको फिर डाल दिया चारपाई पर। तो अब धीरे धीरे सूखता रहेगा। वैसे तो मौसम कल जैसे कि आंधी तूफान बारिश के साथ में सुबह से मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, पर अब कभी धूप कभी छाँव वो चल रहा है, तो कोई बात नहीं, मौसम अच्छा था। गेहूँ ज़्यादा थे, आंगन में बैठ के अच्छे से धुल चुके। तो अब बज चुके हैं दोपहर के 2:30। मैंने खाना बनाने के बाद तब जाके मैंने ये काम किया, और तब जाके ये काम हो पाया, और नहीं तो गर्मी में फिर बैठा नहीं जाता। सुबह के टाइम से ही 8 बजे से 7 बजे से मतलब गर्मी होना शुरू हो जाती है। तो ये मेरा गेहूँ होगा कम से कम 20-25 किलो के आसपास। तो ये मैंने धो के डाल दिया। अब मुझे टेंशन नहीं है 2 महीने की, बिल्कुल मेरा आराम से निकल जाएगा। और बाकी का बाद में देखेंगे। अब बरसात भी आने वाली है, उसके बाद त्यौहार भी आने वाले हैं, तो ये भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बरसात आएगी फिर वही रहता है ना, कभी धूप कभी छाँव कभी बारिश ऐसे रहता है। तो उसमें गेहूँ आपका सूख नहीं पाता, क्योंकि ये हमारे साथ हो चुका कई बार, हमें पता नहीं होता था। हम जब देखा जब भी गेहूँ धो दिया, पता चला कि 2 दिन के लिए बारिश पड़ रही, गेहूँ आपका भीगा पड़ा है, मतलब अच्छे से सूख नहीं पाता। जैसे कि धूप मतलब वही होता है ना कि धूप नहीं आ पाती, बरसात होती रहती, घर में रखा रहता है गेहूँ, तो सूख नहीं पाता। और इधर देखो गिलहरी बोल रही है, और ये कपड़े मैंने धो के डाल ही दिए थे, सूख जाते हैं अब तो, बहुत जल्दी से सूख जाते हैं कपड़े, करने की टाइम लगता है, कपड़े बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। और ये देखो इस टाइम मतलब हमारे यहाँ सुनसान हो जाता है कतई, बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाता है कि जैसे कि कोई यहाँ पे रहता ही नहीं हो, जंगल ही है। आज मेरी नज़र पड़ी है, इस पर 2 आम लगे हुए हैं और दिखाई नहीं दे रहे थे, आज पड़ी है। इतने दिन से मैं देख रही थी कि पता नहीं सारे आम टूट गए, एक आधा बचा होगा, नहीं आज दिखाई दिया। तो भाई सूखता रहेगा गेहूँ, थोड़ी हवा निकल जाए, धीरे धीरे 2 दिन में आराम से सूख जाएगा। तो बर्तनों का टोकरा होता है, मैं कुछ इस तरह से चेयर पर रख के ना उसको कपड़ा डाल के ऐसे रख देती हूँ, बहुत ही अच्छे से हवा निकल जाती है गेहूँ में। चला गया भाई, यही था बिल्कुल पास में, यही बैठ गया दीवार पर। चल दिया।
चल ठीक है, बाय बाय बाय। पीछे बैठ। बाय। मौसम इस तरह का हो चुका है, आएगी बारिश पक्का लग रहा है। मतलब बहुत ही ठंडा भी हो चुका है, लग रहा है कहीं पड़ ही रही होगी मेरे ख्याल से। तो मौसम चेंज हो चुका है, आएगी पक्का बारिश। और भाई मैंने सोचा कि चलो सुबह के टाइम मैंने नाश्ता बना के दिया था इनको, अजवाइन के पराठे बनाए हैं, चाय बनाई है, दूध वगैरह जो भी जिसने जो भी लिया वो दिया है बना के। बस अब मैं करती हूँ घर के काम, क्योंकि घर के काम भी बहुत पड़े। तो ये घूम रहा भाई, मैं सोच रही थी जब तक मैं फ़ोन लेके आऊँगी तो ये आ जाएगा। तो ये हमें देख के वापस हो चुका है इधर। एक पक्षी है, ये पता नहीं कौन सा पक्षी है, गौरैया बोल रहा है ऐसा ना। ये कौन सा पक्षी है? ये पता नहीं मच्छर ने काट लिया आँख पे, क्या हो गया, ये स्वेलिंग सी आ गई आँख पे ना। तो पता नहीं क्या, आजकल का ना मौसम भी ऐसा ही हो रहा ना, तो इसमें किसी अलग अलग तरीके के मच्छर मक्खियाँ आ जाते हैं और बहुत ही अजीब सा लगता है। मतलब कभी कभी तो एलर्जी सी हो जाती है मेरे फेस पे भी ना, ऐसा हो जाता है। तो आज गए थे बाहर, तो भैया आ गए और कल फिर जाना है। ले कुछ ना कुछ भूल ही जाना है, ठीक है ना। और कुछ भी याद ही नहीं रहता तुझे। ठीक है, बाय। तो आज फिर मैं सोयाबीन जो होती है ना, मेरा 1 हफ्ते से रखा है, ये देख सकते हैं कितना अच्छा है। बहुत ही 1 हफ्ते से फ्रिज में ढक के रख दिया था बंद करके। तो ये मैं कढ़ाई में सिम गैस पर ही पकाऊंगी और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, ये देख सकते हैं। ये ले आई मैं फली की सब्ज़ी और ये रोटी, और बहुत ही टेस्टी लग रही है। और ये मैंने अभी खाई है टिक्की की चाट, मंगाई थी बाज़ार से। मैंने कहा इसी में ले लेती हूँ अपना खाना और फिर खाती हूँ। और इधर ना सफाई चल रही होगी, और इधर ना आग जला रखी दीवार से उधर, और काला काला हो गया सारे को आग का। लवा नाच कैसे हो चुका ये भी देखो।